नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री सुंदरम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मध्य प्रदेश के जनसंख्या जननांकिकी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है मध्य प्रदेश का संभागी जननांकिकी, संभागी जनसंख्या। हालांकि इस पर लेकर के पीएससी के बहुत सारे प्रश्न नहीं आते थे, पर इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर 9 जून को जो एग्जाम हुआ उसमें आए, कभी कभार पूछ भी लेता था और भी तो रह जाता है, कहीं किताबों में स्पष्ट रूप से मिलता नहीं है, विद्यार्थी उसके लिए परेशान होते हैं। तो इस वीडियो में मैं मध्य प्रदेश के जनसंख्या से संबंधित जो संभागी व्यू है, संभागी परिदृश्य है, संभागी सिनेरियो है जनसंख्या का, उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। 30 प्रश्न हमने उससे संबंधित बनाए हैं और उस प्रश्न से पूरा आपका मध्य प्रदेश की संभागी जनसंख्या जननांकी क्लियर हो जाएगा और उसी 30 में से कोई एक प्रश्न आ जाएगा। हालांकि ये कहना बेवकूफ़ी ही होगी कि उसी 30 में से कोई आ जाएगा, लेकिन क्योंकि जो हमने कवर किया उसमें 2001 की जनगणना कवर नहीं की है, 1991 की कवर नहीं की है, तो एग्जामिनर के व्यू में 2001 भी जा सकता है, 91 भी जा सकता है, 51 भी जा सकता है। हम 2011 की जनगणना के हिसाब से जो 30 प्रश्न हमने बनाए हैं वो 30 प्रश्न आपको दे रहा हूं। इन 30 प्रश्नों से पूरे संभागी जनसंख्या मध्य प्रदेश की जो 2011 की जनगणना के अनुसार से होगी वो आपकी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग प्रश्नों की सीरीज, जिसमें 30 प्रश्न हैं। ये 30 प्रश्न इस प्रकार से डिजाइन किए गए हैं, इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ऐसे सारे उत्तर ए पे रखे हुए हैं ताकि आप लोग को ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत ना हो। ठीक है, तो सारे उत्तर ए पे रखे गए हैं और ये जो 1 2 3 4, ये चार जिले, सॉरी, चार संभाग दिए हुए हैं। ये चारों संभाग क्रमशः आएंगे। यदि मैं कहूं कि सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा इंदौर, फिर जबलपुर, फिर उज्जैन, फिर भोपाल। इस प्रकार से ये चारों संभाग भी यहाँ पे उसी प्रकार से दे दिए गए हैं। अर्थात जब आप उत्तर पढ़ेंगे तो उत्तर, यदि उत्तर विकल्प में यदि ऊपर वाला नहीं है, यहाँ से आयोग ने शुरू किया, यहाँ से पूछा जा रहा है, तो फिर जबलपुर उसका दूसरा उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्रम भी दिया हुआ है। यह इस पीडीएफ की, इस वीडियो की एक विशेषता होगी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग चलते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, जनगणना 2011 के संदर्भ में, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है। ठीक है, पहला सबसे सिंपल प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो संभाग है वो इंदौर संभाग है। ठीक है, तो इंदौर इसका पहला हो गया। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा है, जबलपुर है। फिर तीसरे नंबर पे कौन सा है, उज्जैन है। और चौथे नंबर पे सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, भोपाल की है। ठीक है, तो इस प्रकार से चार चार संभाग हम लोग पढ़ ले रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर पर इंदौर, दूसरे नंबर पर जबलपुर, तीसरे नंबर पर उज्जैन और चौथे नंबर पर भोपाल। और यह क्लू जो है वो सभी प्रश्नों पर लागू होगा। उत्तर ए पर है, उसके नीचे वो उसकी सीरीज दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो गया, सर्वाधिक जनसंख्या इंदौर की है। ठीक है, इंदौर में 1,25,43,000 1,25,43,372 लोग सबसे ज्यादा संभाग में रहते हैं। इंदौर जिले की बात नहीं कर रहा हूं, इंदौर संभाग। जिले को हमने यहाँ पे शामिल नहीं किया है, इसलिए कि आपका कंफ्यूजन ना हो, तो जिले वाले को अलग से ही देख लेना है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग संभाग की बात करेंगे। इस पीडीएफ को कई तरीके से देने का विचार था। एक तो सीधे आपको जनसंख्या के पढ़ाने जैसा हो जाता, दूसरा प्रश्न जैसा, तीसरा जिले के साथ मिक्स करके। तो हमने क्या किया है, इसको पढ़ाने जैसा नहीं रखा, इसको हमने प्रश्न पे रख दिया है ताकि आपको सीधे वो चीज मिल जाए जो मिलनी चाहिए। ठीक है, और वो सीरीज यहाँ पे हमने रखी दी है। ठीक है, तो 1,25,43,43,372 लोग के साथ इंदौर पहले नंबर पर है। ठीक है, जबलपुर जो है 1,77,08,365, 1,77,08,365 आबादी के साथ जो है, सॉरी 77 लाख नहीं, 1,17,00,000 होगा दूसरे नंबर पर। 1,17,78,365 आबादी के साथ जबलपुर दूसरे नंबर पर। उज्जैन जो है 86,84,807 तीसरे नंबर पर। और भोपाल 80,18,679 नंबर पर, तीसरे नंबर पर। इतना नहीं याद रखते हैं हम लोग, सिर्फ इतना याद रखते हैं कि इंदौर की आबादी पहले नंबर पर है। संभाग की, इंदौर संभाग की आबादी पहले नंबर पर है 1,25,43,372 के साथ। ठीक है, ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या इंदौर की है, तो न्यूनतम जनसंख्या कहाँ की है, शहडोल संभाग की है। न्यूनतम संभागी जनसंख्या शहडोल की है। केवल यहाँ एक 19,24,673 लोग हैं यहाँ। ठीक है, तो 19,24,673 के साथ शहडोल सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग है। शहडोल सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग है। उसके बाद नर्मदापुरम, फिर चंबल और फिर ग्वालियर। तो इस प्रकार से देखा जाए तो शहडोल सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या वाला, फिर उसके बाद थोड़ा सा उससे ज्यादा नर्मदापुरम, फिर चंबल, फिर ग्वालियर संभाग में है ना। तो 1,92,046, सॉरी सॉरी 19,24,673 शहडोल की हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद जो है तो 25,68,676 जो है वो नर्मदापुरम की हो गई।
ऐसे ही 33,46,100 जो है चंबल की होगी और 44 लाख के आसपास ग्वालियर की हो गई। तो न्यूनतम जनसंख्या जहां जिस संभाग की है वो शहडोल है, ठीक है, याद रखेंगे। और इसका थोड़ा सा एनालिसिस इस प्रकार से कर रहे हैं कि आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नगरीय आबादी किस संभाग की है? जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नगरीय आबादी जो है वो इंदौर संभाग की है। तो सबसे ज्यादा आबादी तो है ही है, लेकिन सबसे नगरीय आबादी भी यहाँ की है। देखिए, दो चीजें होंगी, एक आबादी की होगी, एक प्रतिशत की होगी। अभी पे हम लोग सिर्फ लोगों की संख्या की बात कर रहे हैं, प्रतिशत की बात नहीं कर रहे हैं। प्रतिशत में मामला अलग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नगरीय आबादी किस संभाग की सबसे ज्यादा है, तो नगरीय आबादी इंदौर संभाग की सबसे ज्यादा है, ठीक है, इस मामले में, जनसंख्या के मामले में, ठीक है। इंदौर के बाद भोपाल, फिर जबलपुर, फिर उज्जैन आते हैं और फिर ग्वालियर आता है, 5वें नंबर पर ग्वालियर आता है, ठीक है। तो इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सॉरी उज्जैन, ग्वालियर क्रमशः ये आबादी के दृष्टि से, नगरीय आबादी के दृष्टि से सबसे ज्यादा वाले संभाग हैं, ठीक है। इंदौर के नगरीय क्षेत्र में 40,12,635 लोग रहते हैं। भोपाल में 30,85,013 लोग रहते हैं। जबलपुर में 29,83,513 लोग रहते हैं और उज्जैन में 24,82,385 लोग रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 40,12,635 आबादी के नगरीय आबादी के साथ इंदौर संभाग मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर है, ठीक है। चलते हैं, अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी प्रतिशत वाला, देखिए यहाँ पे प्रतिशत वाला है, ठीक है। सबसे ज्यादा लोगों की बात करें नगर में तो इंदौर में, लेकिन जब प्रतिशत की बात आएगी, नगरीय आबादी प्रतिशत की बात आएगी, तो वो भोपाल में। तो सबसे ज्यादा नगरीय आबादी प्रतिशत वाले लोग कहाँ रहते हैं? भोपाल में। प्रतिशत में टोटल नगरीय आबादी का 38.5% आबादी जो है वो भोपाल में रहती है, ठीक है। इसके बाद ग्वालियर दूसरे नंबर पर, इंदौर तीसरे नंबर पर, उज्जैन चौथे नंबर पर और पांचवा चंबल 5वें नंबर पर, ठीक है। तो 38%, 38.5% नगरीय आबादी यहाँ की है। जहाँ की सबसे ज्यादा नगरीय आबादी होगी वहीं की सबसे कम नगरीय आबादी प्रतिशत होगा। तो भोपाल का सबसे कम, सॉरी, ग्रामीण आबादी प्रतिशत होगा। यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि जिस संभाग का सर्वाधिक नगरीय होगा उस संभाग में न्यूनतम ग्रामीण होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये भी सीखना है। तो नगरीय आबादी प्रतिशत में भोपाल पहले नंबर पर है, तो न्यूनतम नगरीय आबादी न्यूनतम ग्रामीण आबादी प्रतिशत में भी भोपाल पहले नंबर पर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भोपाल इसका सही आंसर, दूसरे नंबर पर ग्वालियर, तीसरा इंदौर, चौथा उज्जैन, पांचवा चंबल आता है। 38.5% के साथ सबसे ज्यादा नगरीय आबादी भोपाल में, 33.4% ग्वालियर में, 32% जो है इंदौर में और 28.6% जो है वो उज्जैन में और 27.6% जो है वो चंबल में निवास करती है, ठीक है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो गया क्या कि सर्वाधिक नगरीय आबादी प्रतिशत भोपाल। और ये क्रमशः 1, 2, 3, 4 ये जिले भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही 5वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम शहरी जनसंख्या, सबसे कम शहरी आबादी, सबसे ज्यादा शहरी आबादी इंदौर की है, लेकिन सबसे कम शहरी आबादी जो है, नगरीय आबादी जो है वो शहडोल की है। दूसरे नंबर पे नर्मदापुरम, तीसरे पे चंबल, चौथे पे रीवा, ठीक है। तो शहडोल सबसे कम शहरी आबादी वाला संभाग है, ठीक है, याद रखेंगे, है ना। देखिए, यदि आपसे यहीं पे पूछे कि सर्वाधिक शहरी आबादी तो आप बता देंगे इंदौर। यहाँ पे पूछा है न्यूनतम शहरी आबादी तो आपको क्या बताना है? शहडोल, ठीक है। ये प्रश्न इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला संभाग, शहरी जनसंख्या वाला संभाग हो गया इंदौर, ग्रामीण जनसंख्या वाला संभाग कौन सा हो गया? जबलपुर, ठीक है। तो सब 2011 के जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी जिस संभाग में रहती है, प्रतिशत की फिर बात नहीं कर रहा हूँ, प्रतिशत में मामला चेंज होगा। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या लोग जहां सबसे ज्यादा है वो जबलपुर संभाग पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर इंदौर, तीसरे नंबर पर उज्जैन, चौथे नंबर पर सागर आते हैं जनसंख्या के मामले में, ठीक है। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की आबादी जबलपुर में लगभग 87,94,852 है, 87 लाख मान लेते हैं, 87.94, ठीक है, 87.94 मतलब 87,94,852 लोग जबलपुर में। उसके बाद इंदौर में 85 लाख ग्रामीण क्षेत्र में, फिर उसके बाद उज्जैन में 62 लाख, सागर में लगभग 61 लाख, भोपाल में 49 लाख। इस प्रकार से 5 वो संभाग हो गए जहां सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या लोग है, प्रतिशत नहीं, प्रतिशत में आगे प्रश्न देख रहे हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला संभाग जो हो गया वो जबलपुर हो गया। फिर आता है जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला संभाग। तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ हो गया? जबलपुर में हो गया, ठीक है। न्यूनतम कहाँ हो गया? शहडोल में। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला
जो संभाग है वो शहडोल है। यहाँ सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। अभी भी लोग की बात कर रहा हूँ, प्रतिशत की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल यहाँ पे 5,35,385 लोग निवास करते हैं। ठीक है, सबसे कम लोग भी यहाँ हैं, सबसे कम ग्रामीण लोग भी यहाँ हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। ऐसे ही नर्मदापुरम दूसरे नंबर पर, चंबल तीसरे नंबर पर और ग्वालियर चौथे नंबर पर है। ठीक है, तो शहडोल न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला संभाग हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण आबादी प्रतिशत वाला। अब ये पे ग्रामीण आबादी का प्रतिशत है। ठीक है, तो ग्रामीण आबादी प्रतिशत में रीवा पहले नंबर पर है। ठीक है, यहाँ के 82.8% आबादी ग्रामीण है। ठीक है, दूसरे नंबर पर शहडोल जहाँ की 78.2% आबादी ग्रामीण है। तीसरे नंबर पर सागर जहाँ की 78% आबादी ग्रामीण है। नर्मदापुरम जहाँ की पांचवें नंबर पर रहेगा जहाँ पे 75.8% आबादी ग्रामीण है। तो सर्वाधिक ग्रामीण आबादी प्रतिशत की बात करें तो रीवा, और संख्या की बात करेंगे तो जबलपुर संभाग। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि की बात करेंगे। 2001 से 11 के बीच जो वृद्धि हुई है वो दशकीय जनसंख्या वृद्धि। तो सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जो संभाग है वो भी इंदौर है। ठीक है, यहाँ सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि देखने को मिली है। तो दशकीय वृद्धि यहाँ की कितनी है? 26.4% दशकीय वृद्धि के साथ इंदौर पहले नंबर पर। 23.5 दशकीय वृद्धि के प्रतिशत वृद्धि के साथ 23.5 की वृद्धि के साथ ग्वालियर दूसरे नंबर पर। भोपाल 23.1% की वृद्धि के साथ तीसरे नंबर पर। चंबल 21.7% के साथ तीसरे चौथे नंबर पर, और 21.6 के साथ प्रतिशत के साथ रीवा पांचवें नंबर पर आते हैं। तो सबसे ज्यादा जो 10 की वृद्धि है वो इंदौर संभाग की है, और यहाँ की कितनी है? 26.4% 10 की वृद्धि है, जो राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की राजकीय औसत से ज्यादा है। ठीक है, तो राजकीय औसत से ज्यादा 10 की वृद्धि वाले ये सारे हैं लगभग, है ना। तो इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, चंबल, ये चार, और इसके बाद रीवा, पांच सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि वाले संभाग हो गए। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें है, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला संभाग। तो सबसे ज्यादा इंदौर में वृद्धि हुई है, तो सबसे कम नर्मदापुरम में वृद्धि हुई है। नर्मदापुरम वो संभाग है जहां सबसे कम 10 की वृद्धि देखने को मिली है, 14.7%। ये राजकीय औसत से कम है। ठीक है, जबलपुर 15.9%, उज्जैन फिर उसके बाद आता है 16.8%, शहडोल 17.6% और सागर 18.5% के साथ पांच न्यूनतम वाले वृद्धि दर वाले जो हैं वो संभाग हैं। तो सबसे कम किसकी 10 की वृद्धि हो गई? नर्मदापुरम संभाग की। ठीक है, कितनी हो गई नर्मदापुरम की? 14.7% हो गई। सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि किसकी हो गई? इंदौर संभाग की। इंदौर संभाग की 10 की वृद्धि कितनी हो गई? 26.4% हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये आपका 10 की वृद्धि संभाग का हो गया। और मध्य प्रदेश की नॉर्मल देखें, मध्य प्रदेश की औसत देखेंगे तो वो 10 की वृद्धि कितनी है? 20.3% है। एमपी की ओवरऑल 20.3% है। तो 20.3% से जो कम है वो राजकीय औसत से कम वाले हो गए। जैसे ये चारों कम है 20 से, है ना, 20.3% से, तो ये राजकीय औसत से कम वाले हो, कम जनसंख्या वृद्धि वाले संभाग हो गए। और सबसे कम किसकी? नर्मदापुरम की। ठीक है, अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरी 10 की वृद्धि। अभी तो नॉर्मल चला था, अब शहरी और ग्रामीण में देख लेते हैं। शहरी 10 की वृद्धि वाला संभाग इंदौर है। इंदौर वो संभाग है जहां सबसे ज्यादा नगरीय वृद्धि देखने को मिली है, 34% ओवरऑल इंदौर का वैसे भी 26.4 सबसे प्रतिशत है। शहरी 10 की वृद्धि में भी 34% के साथ इंदौर पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर चंबल, तीसरे नंबर पर भोपाल और चौथे नंबर पर ग्वालियर है। ठीक है, 34, फिर चंबल का 31 और भोपाल का 30। ठीक है, इस प्रकार से देखें तो 34 सबसे ज्यादा शहरी 10 की वृद्धि किसकी है? इंदौर की है। ठीक है, इसके बाद है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण 10 की वृद्धि की बात कर लें तो सर्वाधिक ग्रामीण 10 की वृद्धि वाला जो संभाग है, सर्वाधिक ग्रामीण 10, वो भी क्या है? इंदौर ही है। तो इंदौर शहरी में भी सबसे ज्यादा है, नगरी में भी सबसे ज्यादा है और ओवरऑल में भी सबसे ज्यादा है। इंदौर के ग्रामीण 10 की वृद्धि 23.1% के साथ सर्वाधिक है। दूसरा रीवा 21.3% के साथ रीवा संभाग दूसरे नंबर पर। तीसरा ग्वालियर 20.8% के साथ तीसरे नंबर पर ग्वालियर, फिर उसके बाद चंबल आता है। ठीक है, तो इंदौर, रीवा, ग्वालियर, चंबल ये ग्रामीण 10 की वृद्धि में क्रम है, याद रखेंगे। तो न्यूनतम ग्रामीण 10 की वृद्धि इंदौर की। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण 10 सॉरी सर न्यूनतम नहीं, सर्वाधिक ग्रामीण 10 की वृद्धि किसकी? इंदौर की। सर्वाधिक नगरीय 10 की वृद्धि किसकी? इंदौर की। सर्वाधिक 10 की वृद्धि किसकी? इंदौर की। तो 10 की वृद्धि में यदि किसी का नाम आ रहा है तीनों में, चाहे ओवरऑल हो, चाहे 10 ग्रामीण हो, चाहे नगरी हो, तो इंदौर ही होगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात 10 की वृद्धि का प्रश्न था। हाँ, लिंगानुपात, सबसे ज्यादा लिंगानुपात की बात करें तो शहडोल की है। ठीक है, वैसे भी हम लोग उधर के उस संभाग के सारे जिले देख ले तो सब
10 मतलब 1000 से ज्यादा ही आते हैं, ठीक है। तो शहडोल संभाग सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला संभाग है, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद जबलपुर, जबलपुर के बाद फिर इंदौर, फिर उज्जैन आते हैं। तो लिंगानुपात की जब भी बात करेंगे हम लोग तो इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा किसका, शहडोल का, फिर जबलपुर का, फिर इंदौर का, और फिर जो है वो आपका किसका आएगा, उज्जैन का आता है, ठीक है। तो शहडोल का जो लिंगानुपात है पूरे संभाग का 968 है। ये जिले की बात नहीं हो रही है, जिलों का अलग कॉन्सेप्ट है, जिले वाले वीडियो में जाके देखिएगा, वहां पे हमने तुलनात्मक रूप से बताया है। 968 जो है, 968 के साथ शहडोल संभाग सबसे ज्यादा लिंगा अनुपात रखता है, 968। उसके बाद जबलपुर का 967, उसके बाद इंदौर का 958, और उसके बाद उज्जैन का 900, इंदौर का 958, उज्जैन का 953 है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस संभाग का है, तो वो शहडोल संभाग का है। जबलपुर संभाग दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे इंदौर संभाग, चौथे नंबर पर उज्जैन संभाग का है, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार ये बात समझ में आ गई, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग शहडोल हो गया, और ये क्रम यहाँ पे शहडोल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन क्रमशः दिया हुआ है, ठीक है। और आंकड़े हमने आपको बता ही दिए। अगला है 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग चंबल है, ठीक है। लिंगानुपात के मामले में वैसे वो क्षेत्र गिरा हुआ है, तो चंबल क्षेत्र का लिंगा अनुपात केवल 848 है, ठीक है। उसके बाद ग्वालियर का, फिर सागर का, फिर भोपाल का है। तो ग्वालियर का कितना है, 848 हमने देखा, 848 है किसका, चंबल का सबसे कम। ग्वालियर का जो है 882 है, सागर का जो है वो 896 है, और भोपाल का जो है वो 918 है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो चंबल संभाग न्यूनतम लिंगा अनुपात वाला संभाग होता है, ठीक है। ऐसे एक प्रश्न बनता है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात किसका है। तो सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात की बात करेंगे तो वो शहडोल का ही है, ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात और सर्वाधिक लिंगानुपात ग्रामीण किसका है, शहडोल का ही है। तो शहडोल का सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है 981, ठीक है। फिर उसके बाद जबलपुर का 981 के बाद, सॉरी, शहडोल का कितना है, 900, 981, ठीक है। फिर उसके बाद जबलपुर का है 977, फिर उसके बाद इंदौर का है 973, फिर उज्जैन का 957। तो 981 के साथ ग्रामीण लिंगानुपात में शहडोल पहले नंबर पर है। और मध्य प्रदेश का ग्रामीण लिंगानुपात 936 है, और वैसे 931 है ओवरऑल, ठीक है। मध्य प्रदेश के 936 के मुकाबले शहडोल संभाग का ग्रामीण लिंगानुपात जो है वो ज्यादा है, ठीक है। जबलपुर का भी ज्यादा है, इंदौर का भी ज्यादा है, और उज्जैन का भी ज्यादा है, ठीक है। मध्य प्रदेश का औसत लिंगानुपात ओवरऑल 931 है, ग्रामीण लिंगानुपात 936 है, और ग्रामीण लिंगा अनुपात वाला सबसे ज्यादा संभाग वाला जो है वो मामला वो शहडोल का है, ठीक है। तो सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात किसका हो गया, शहडोल का हो गया। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात किसका है। तो ग्रामीण किसका हो गया, ग्रामीण शहडोल का हो गया, शहरी किसका है, उज्जैन का। तो सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जो संभाग है वो उज्जैन संभाग है पहले नंबर पर, 945 के साथ उज्जैन संभाग शहरी लिंगानुपात में पहले नंबर पर। जबलपुर 937 दूसरे नंबर पर, नर्मदापुरम 930 तीसरे नंबर पर, और 927 इंदौर चौथे नंबर पर। तो सबसे ज्यादा शहरी लिंगानुपात किसका हुआ, उज्जैन संभाग का हुआ, ठीक है। देख लेंगे, एक दो बार आप देखेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। इतना इजी वे में मैंने इसको आपके सामने रखा है कि ये ऑलरेडी आपको याद ही हो जाएगा, प्रश्न लगाएंगे एक दो बार तो, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ के लिए लिंक पे ग्रुप हमारा है, उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको वहां से पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। पीडीएफ उपलब्ध है, फ्री में उपलब्ध है, या फिर हमारे एप्लीकेशन पे जाएंगे, श्री सुंदरम एकेडमी एप्लीकेशन पर, और ऑल नोट्स में संभागी जनसंख्या वाला वीडियो ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात, न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात किस संभाग का है। तो वैसे भी लिंगानुपात में सबसे कम चंबल है, ग्रामीण में भी सबसे कम किसका है, चंबल का। तो न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात चंबल संभाग का है, कितना है, 843 इनका टोटल है, ठीक है। इसके बाद 881 जो है ग्वालियर का है, फिर सागर का है 884, फिर 902 जो है भोपाल का है, रीवा का भी 902 है। तो इस प्रकार से सॉरी, एक चीज यहाँ पे याद रखिए, न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात किसका है, चंबल का, और वो कितना है ग्रामीण में, 843, ठीक है। दूसरे नंबर पर इसमें ग्वालियर 881 है, ठीक है। इतना याद रखिए, बाकी इनका अभी डेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे कम ग्रामीण लिंगानुपात 843, पहले नंबर पर क्या, चंबल, दूसरे नंबर पर ग्वालियर, तीसरे नंबर पर सागर, चौथे नंबर पर भोपाल है, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम शहरी लिंगानुपात। तो न्यूनतम शहरी ग्रामीण लिंगानुपात भी चंबल का, और शहरी न्यूनतम लिंगानुपात भी, ओवरऑल न्यूनतम लिंगानुपात भी चंबल संभाग का ही है। तो चंबल संभाग का न्यूनतम शहरी लिंगानुपात है, ठीक है, वो 866 यहाँ का न्यूनतम शहरी है, ठीक है। इसके बाद ग्वालियर का 884 शहरी है, ठीक है। फिर उसके बाद सागर का 902 और रीवा का 902, ये शहरी लिंगा अनुपात है। तो शहरी लिंगा अनुपात में न्यूनतम चंबल, फिर ग्वालियर, फिर सागर, फिर रीवा, ऐसे आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला संभाग। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात शहडोल का है, ठीक है। तो सर्वाधिक में वैसे भी शहडोल का है, बाल लिंगानुपात में भी शहडोल का है, ठीक है। तो सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला संभाग शहडोल, दूसरे नंबर पे जबलपुर, तीसरे नंबर पे नर्मदापुरम, और
चौथे नंबर पर आपका आता है इंदौर। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें है 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला संभाग। तो न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला जो संभाग है वो आपका क्या हो जाता है, चंबल। ठीक है, तो चंबल बाल लिंगानुपात में भी सबसे कम है। फिर इसके बाद ग्वालियर आएगा, फिर रीवा आएगा, फिर सागर आएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रश्न आपको क्लियर हुआ कि सर्वाधिक बाल लिंगानुपात किसका है, शहडोल का। ठीक है, तो शहडोल का 948 है, यहाँ पे बताना भूल गया था, 948 है। जबलपुर दूसरे नंबर पे 947 है, नर्मदापुरम 938 है और इंदौर 932 है। ठीक है, न्यूनतम बाल लिंगानुपात जो है वो चंबल का है, तो चंबल का कितना है न्यूनतम, वो है 846। ठीक है, फिर ग्वालियर का जो है 882, रीवा का जो है वो 905 और सागर का जो है वो 912 नंबर पर आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें हम लोग लेते हैं जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग। तो साक्षरता मध्य प्रदेश की जो औसत साक्षरता है वो 69.3% है। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग, सर्वाधिक साक्षर संभाग, जनसंख्या वाला संभाग जो है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जो संभाग है वो है जबलपुर। ठीक है, 73.9% के साथ जबलपुर संभाग पहले नंबर पर है साक्षरता पे। भोपाल दूसरे नंबर पे 72%, नर्मदापुरम 71.8% और चंबल जो है 70.3% के साथ चौथे नंबर पर है। ठीक है, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग जो है वो जबलपुर है। ठीक है, जबलपुर सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है, याद रखेंगे। दूसरे नंबर पे भोपाल, तीसरे नंबर पे नर्मदापुरम, चौथे नंबर पर चंबल संभाग है। ठीक है, अगला है जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग। न्यूनतम साक्षरता में इंदौर पहले नंबर पर है। ठीक है, इंदौर संभाग में केवल 63.1% साक्षर आबादी है। ठीक है, और उसके बाद शहडोल 66.8% दूसरे नंबर पे, सागर 68.3 के साथ तीसरे नंबर पे और ग्वालियर 68.8 के साथ चौथे नंबर पर। इस प्रकार से न्यूनतम साक्षरता इंदौर, फिर दूसरे नंबर पे शहडोल, तीसरे नंबर पे सागर, चौथे नंबर पर ग्वालियर आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरी साक्षरता की बात कर लें तो शहरी साक्षरता वाला जो संभाग है वो नर्मदापुरम है। ओवरऑल में जबलपुर संभाग पहले नंबर पर है, लेकिन जब शहर शहर की गणना होगी तो नर्मदापुरम संभाग सर्वाधिक साक्षर है, 86.9% के साथ शहरी साक्षरता यहाँ सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे जबलपुर 86.6%, इंदौर तीसरे नंबर पे 83.3% और उज्जैन जो है वो चौथे नंबर पर 82.5% के साथ। ये चार सबसे ज्यादा शहरी साक्षरता वाले संभाग हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता। तो सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता की हम लोग बात करेंगे तो उज्जैन संभाग में सबसे ज्यादा ग्रामीण साक्षरता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता 57.8% है और वहां के मुकाबले इसकी सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या ग्रामीण साक्षरता प्रतिशत वाला जो संभाग है वो उज्जैन है, 63.3%। ठीक है, तो 63.3% के साथ उज्जैन सबसे ज्यादा ग्रामीण साक्षरता वाला संभाग हो गया। जबलपुर जो हो गया 62.8% के साथ दूसरे नंबर पर, नर्मदापुरम 62.3 के साथ तीसरे नंबर पर और 61.4% के साथ चंबल चौथे नंबर पर आता है। तो सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता की बात करें तो उज्जैन पहले नंबर पर है। ठीक है, दूसरे नंबर पर जबलपुर, तीसरे पे नर्मदापुरम, चौथे पर चंबल। लेकिन यहीं पे एक प्रश्न और होगा, क्या ये हो गया सर्वाधिक साक्षरता, न्यूनतम साक्षरता, हाँ ये है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता की बात करेंगे तो ग्रामीण साक्षरता में भी उज्जैन पहले नंबर पर है। ठीक है, तो ग्रामीण साक्षरता में उज्जैन पहले नंबर पर है, सबसे ज्यादा ग्रामीण साक्षरता उज्जैन पहले नंबर पर है, ये बता ही दिया आपको। ठीक है, अगला प्रश्न ये है इधर, हाँ 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम शहरी साक्षरता वाला संभाग। न्यूनतम शहरी साक्षरता की बात करेंगे तो चंबल में ही है। ठीक है, चंबल में न्यूनतम शहरी साक्षरता है और रीवा दूसरे नंबर पर, ग्वालियर तीसरे नंबर पर, शहडोल चौथे नंबर पर। तो 1 2 3 4 ऐसे ही क्रम लिखा ही है। तो चंबल संभाग की न्यूनतम शहरी साक्षरता है कितनी प्रतिशत, 77.6% के साथ सबसे कम पर है। इसके बाद रीवा जो आता है, रीवा रीवा 80.7% शहरी साक्षरता के साथ दूसरे नंबर पर, ग्वालियर 80.9 के साथ तीसरे नंबर पर, फिर उसके बाद शहडोल 81 पे चौथे नंबर पर। तो न्यूनतम शहरी साक्षरता किसकी हो गई, चंबल की, और ये क्रमशः है। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी, और इससे लगभग सारे प्रश्न कवर हो जाते हैं 2011 की जनगणना का। ठीक है, कई बार 2001 की जनगणना का भी पूछ लेगा तो उतना हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे और ना ही आप लोग उतना याद रख पाएंगे, इसलिए अभी छोड़ रहे हैं। 2011 के अनुसार न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला जो साक्षरता वाला जो संभाग है वो इंदौर है। ठीक है, यहाँ की सबसे कम ग्रामीण साक्षरता है इंदौर की, वैसे भी सबसे कम है, ग्रामीण में भी सबसे कम है। ठीक है, तो केवल 52.9% लोग साक्षर हैं इस संभाग के ग्रामीण क्षेत्र में, और ग्वालियर दूसरे नंबर पर 62% आसपास, और शहडोल 62.6% के आसपास, और उज्जैन जो है 65% के आसपास ग्रामीण साक्षरता वाले संभाग हैं
तो इस वीडियो में मैंने आपको अभी रुकिएगा, अभी बहुत सारे 2-3 चीज़ें नीचे समराइज़ेशन के रूप पर है, स्किप करके मत चले जाइएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात, यदि इतना महत्वपूर्ण वीडियो देखने के बाद भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके अंदर कृतज्ञता का अभाव ही होगा। पर मैं एक बार फिर से यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है, यह वीडियो आपको यूनिक लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। इस वीडियो को बनाने में बहुत ही रिसर्च और मेहनत करनी पड़ी है, और उस मेहनत का एक प्रतिफल हमें मिलना चाहिए कि वीडियो लाइक होना चाहिए और वीडियो शेयर होना चाहिए और वीडियो चैनल जो है सब्सक्राइब होना चाहिए। ठीक है, इतनी बातें तो कॉमर्शियल हैं, कर ही रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इन सारे आंकड़ों से आपका संभागी वाला प्रश्न जो है कवर हो जाएगा। एक ऑथेंटिक सोर्स जो जनगणना का केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया जाता है, उससे यह सारे प्रश्न बनाए गए हैं। प्रश्न सभी सरल हैं, क्रम हमने दे दिया गया है, ये एक और बात ईजी हो गई है। अब मैं आपको बता दूं कि यदि समराइजेशन के रूप में केवल 3 संभाग रख लेते हैं, तो इस 30 में से 20 प्रश्न आपके ऑलरेडी सही हो जाएंगे, क्योंकि 30 में से 20 प्रश्नों का उत्तर केवल 3 संभाग हैं, और उसको हमने समराइज इस प्रकार से कर दिया है। इंदौर संभाग, शहडोल संभाग और चंबल संभाग, ये 3 संभाग के सबसे ज्यादा उत्तर हमको मिले। तो 8 इन 30 प्रश्नों में से 8 प्रश्नों के उत्तर इंदौर संभाग के हैं। जैसे इंदौर संभाग मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है, सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला संभाग है, सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला संभाग है, सर्वाधिक शहरी 10 की वृद्धि वाला संभाग है, सर्वाधिक ग्रामीण 10 की वृद्धि वाला संभाग है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग है। ठीक है, ये जनसंख्या के मामले में जनघनत्व वाला, ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है और न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला संभाग है। तो इस प्रकार से भी इसको आप याद कर सकते हैं। शहडोल संभाग की बात करें तो शहडोल संभाग न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग है, ग्रामीण मध्य प्रदेश का न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला संभाग है, मध्य प्रदेश का न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला संभाग है, न्यूनतम नगरीय 10 की वृद्धि वाला संभाग है शहडोल संभाग, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग है शहडोल संभाग, सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला संभाग है शहडोल संभाग, सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला संभाग है। ठीक है, और चंबल संभाग इसी का उल्टा, न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग है, न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला संभाग है, न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला संभाग है, न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला संभाग है, न्यूनतम शहरी साक्षरता वाला संभाग है। तो देखिए, लिंगानुपात में तो सभी में न्यूनतम चंबल का ही है, एक लाइन में याद हो गया, और शहरी साक्षरता में भी चंबल न्यूनतम है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं, और फिर से एक बार कहूंगा कि यदि आपने हाँ, एक साथ और एक इन्फॉर्मेशन है कि सामान्य जनगणना वाला जो जनगणना और जनांकिकी वाला वीडियो है वो भी उपलब्ध है, उसको भी आप लोग देखें, फ्री में उपलब्ध है, कोई कॉस्ट नहीं है उसकी। और यदि इसमें से कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।